पुराने जूते। दोस्तों ये बहुत पुराने वक्त की बात है कि बगदाद में एक सौदागर रहता था। सौदागर का नाम अबू कासिम था। वो बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी था। वो एक एक रुपए के लिए अपनी जान देता था। अबू कासिम के रुपयों की ढेर सबको मालूम था कि उसके पास कितना पैसा है। वो उन्हें रोज़ गिनता था और अपने दिल को खुशी देता था। दिन रात उसकी एक ही फिक्र होती थी कि इस ढेर सारी दौलत को ज़्यादा कैसे किया जाए, ना कि ये कम हो जाए। सारे बगदाद को मालूम था कि अबू कासिम बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, मगर अबू कासिम के अंदर एक ख़ास बात थी। उसकी ख़ास बात ये थी कि वो अपने आप को हमेशा गरीब आदमियों की तरह रखता था। वो रूखी सूखी खाता था और उसके कपड़े हर जगह से फटे हुए पेवन लगे होया करते थे। इतनी ज़्यादा गुर्बत वो अपनी शो करता था और इतने गंदे होते थे कि कोई अगर उनको देखता तो उसको घिन आ जाया करती थी। और इसके जूते तौबा तौबा, वो तो ऐसे थे कि देखने से भी घिन आ जाए। हत्ता कि भिखारियों को भी उसने पीछे छोड़ रखा था। इन जूतों को इतनी दफ़ा मरम्मत करवा चुका था कि इनकी असल जो चमड़े का टुकड़ा होता है उस पर पेवनकारी हो के उसकी असली अबू कासिम के दोस्त उसे हर वक्त कहते कि मियाँ, तुमने तो भिखारियों को भी पीछे छोड़ दिया है, तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, अब तो नए जूते खरीद लो कम से कम। लेकिन अबू कासिम उनको कहता, अभी तो ये जूते बहुत ज़्यादा चलेंगे और इनको अभी से कैसे फेंक दूँ? खैर, मैं पैसे ज़ाया करना नहीं चाहता। खैर, अबू कासिम यही जूतियाँ पहन के रोज़ाना बाजार में जाया करता था और अपना पुराना माल बेचा करता था और नया माल खरीद लिया करता था। इस तरह से वो खूब मुनाफा कमाया करता था। इसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अबू कासिम बहुत सी शीशियाँ लेकर आया जो बहुत नाजुक सी खूबसूरत सी दिखाई देती थी। फिर इसने एक बढ़िया सा इत्र भी खरीद लिया और ये दोनों चीज़ें लेके वो अपने घर पर आ गया। इसने शीशियों में इत्र भरा और खुश होकर बोलने लगा, ये इत्र क्या खूब इत्र है, अब इसको बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। खैर, अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि इसने सोचा कि क्यों ना आज इसी खुशी में किसी शानदार हम्माम में जाकर नहाया जाए, यानी गुस्ल किया जाए। कासिम हम्माम में गया तो वहाँ पर उसको कोई पुराने दोस्त मिल गए। इन्होंने इसके फटे पुराने जूते देखे तो देखकर इसको कहने लगे, भाई अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हमसे ले लो, हम तुम्हारे जूते बदलवा देते हैं, हम तुम्हें नए जूते दिला देते हैं। कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर इसने जूते और कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और गुस्ल खाने में चला गया। इतने में शहर का कोतवाल वहाँ पर आ गया। चूंकि हम्माम एक गुस्ल करने की जगह थी तो कोतवाल भी वहाँ पर गुस्ल करने के लिए आया था। कोतवाल ने अपने जूते और कपड़े उतारे और वहाँ पर बाहर छोड़कर अंदर गुस्ल करने चला गया। जैसे ही अबू कासिम बाहर निकला तो इसकी नज़र उन नए जूतों पर पड़ी। वो ये जूते देखकर हैरान और परेशान हो गया कि ये नए जूते कहाँ से आए। उसको लगा कि शायद वही इसके दोस्त रख कर गए हैं जो इसको कह रहे थे कि नए जूते हम तुम्हें दिला देते हैं। इसको बेहद खुशी हुई। इसने सोचा कि मुझे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े और मुझे नए जूते भी मिल गए। इसने वो बड़े मज़े से जूते पहने और बाहर निकल कर चला गया। जाते जाते इसने अपने पुराने फटे पुराने जो जूते थे वो एक दूसरे हम्माम के बाहर रख दिए। अब वो जूते रख कर अपनी मस्ती में मस्त होकर वहाँ से बाहर निकल गया। अब जब कोतवाल वहाँ से बाहर निकला तो उसने अबू कासिम के फटे पुराने जूते देखे। चूँकि अबू कासिम के जूते इतने गंदे और गलीज होया करते थे कि हर शख्स उनको अलहदा से पहचानता था कि वो कैसे दिखते हैं। कोतवाल भी उसके जूते देखकर फ़ौरन पहचान गया कि ये अबू कासिम के जूते हैं और उसने जब अपने जूते गायब देखे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन वो समझ गया कि कोतवाल उसके जूते पहन कर चला गया और उसने अपने जूते यहाँ पर रख दिए हैं। उसको बेहद गुस्सा आया और वो ये सोच में पड़ गया कि ये ख़रीदने के बजाय, इतना कंजूस है, इसके पास पैसे हैं, वो नए जूते ख़रीदने के बजाय मेरे जूते चोरी करके चला गया। खैर, वो वहाँ से अपने घर वापस आया और उसने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि अबू कासिम को मेरे पास लाया जाए। उसके ग़ुलाम अबू कासिम के घर पर गए और उसे घसीट कर इसके पास ले आए। अबू कासिम के समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। कोतवाल ने उसको बुलाकर उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसको पुराने जूते वापस देकर अपने नए जूते वापस लेकर उसको वापस घर पर भेज दिया। इसके बाद वो अपने घर पर आया। इसने अपनी खिड़की खोली और अपने जूतों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, ये सोचकर ये इसकी बदनसीबी का बाइस है, यानी ये जूते जो है इसको किसी न किसी मुश्किल में डाल रहे हैं। जूतों को जैसे ही उसने बाहर फेंका तो खिड़की के नीचे एक दरिया बहता था। जूते दरिया में जा गिरे।
दूसरे दिन मछेरे ने दरिया में जाल डाला तो वहाँ पर मछलियाँ के बजाय अबू कासिम का जूता उसके जाल में फंस गया। चूंकि अबू कासिम का जूता इतनी बार पेवन लग चुका था कि उसके अंदर छोटी छोटी कीलें बाहर आई हुई थी। उस मछेरे का जाल उसकी कीलों से फट गया। खैर, मछेरे ने उसका जूता निकाला और अबू कासिम के घर पर गया और उसकी खिड़की से जूता उसकी खिड़की के अंदर फेंक दिया। जैसे ही जूता उसने खिड़की के अंदर फेंका तो अंदर उसकी इत्र भरी हुई शीशियां रखी हुई थी। जूता उनसे जाकर टकराया और वो तमाम शीशियां नीचे गिरकर चूर हो गई। जब अबू कासिम ने देखा कि उसका जूता फिर से वहाँ पड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये वापस कैसे आ गया। लेकिन खैर, उसने फिर से यही बात सोची कि जूता जो है मेरी किस्मत के पीछे पड़ गया है और मुझे नुकसान पे नुकसान दे रहा है। पहले वो 1000 रुपये का नुकसान और अब ये तमाम शीशियों का नुकसान, जिससे बेचकर मेरे पास बहुत सारे पैसे आने थे। अब तो भाई अबू कासिम को इन जूतों की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। इसने सोचा कि अब इनको ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ से किसी को भी ये ना मिले। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो खुश होकर बोला कि हाँ, ये तरकीब बिल्कुल ठीक रहेगी। इसने कहा कि इन जूतों को ज़मीन में दबा देता हूँ। अबू कासिम ने अपने बाग में एक गड्ढा खोदना शुरू किया और गड्ढा खोदते खोदते उसके एक पड़ोसी ने इसको गड्ढा खोदते हुए देख लिया। इसने अबू कासिम को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि शायद अबू कासिम को कोई ख़जाना मिल गया है और इसलिए ये गड्ढा खोद रहा है। उसने सोचा कि मैं अभी जाकर वज़ीर को ये बात बता देता हूँ। बादशाह का हुक्म था कि जिसको भी ख़जाना मिले वो ज़रूर हुकूमत को आकर ख़बर दे। वज़ीर ने अबू कासिम से पूछा कि बताओ भाई, ख़जाना किधर है? अबू कासिम ने बोला, हुजूर कौन सा ख़जाना? तो उस वज़ीर ने बोला कि तुम्हें जो ख़जाना मिला है जिसके लिए तुम खुदाई कर रहे थे। अबू कासिम ने बोला कि भाई, मैं तो अपने जूते खोद के दफना रहा था, मैं इनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर वहाँ के वज़ीर ने बोला कि भला कोई जूते भी अपने दफनाता है? उसको अबू कासिम की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा था। खैर, उसने अबू कासिम के ऊपर 10,000 रुपये का फिर से जुर्माना लगाया। अबू कासिम ने बहुत कस्में खाई, माफ़िया मांगी और बोला कि मेरी बात का यकीन करो, लेकिन वज़ीर ने उसकी एक ना सुनी। उसके ऊपर जुर्माना लगाया और उसको वापस घर पर भेज दिया। खैर, अबू कासिम तो अब गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसको इन जूतों से जान तो छुड़ानी थी क्योंकि वो इसके लिए मुसीबत का बाइस बनते जा रहे थे। अब अबू कासिम ने सोचा कि इन जूतों को किसी ऐसी जगह पर फेंक दिया जाए जहाँ से ये किसी के हाथ ना लगे। अब दूसरे दिन अबू कासिम इसी नियत के साथ सुबह सवेरे उठ गया और सुबह सवेरे उठ के दूसरे शहर चला गया। यहाँ पर एक तालाब था। अबू कासिम जूते तालाब में डाल दिए और इस वक्त तक देखता रहा जब तक वो मुकम्मल नीचे तक ना डूब जाते। जब वो जूते मुकम्मल नीचे डूब गए तो उसने सुकून की सांस ली और अपने घर को वापस आ गया। लेकिन वो तालाब भी कोई आम तालाब नहीं था। इस तालाब से पाइप के जरिए बगदाद को पानी जाया करता था और यही पानी सारा शहर इस्तेमाल करता था। अबू कासिम के जूते इस बहते बहते हुए इस पाइप के अंदर जाकर फंस गए और इतनी बुरी तरह फंसे कि पाइप का मुंह बंद हो गया। जूतों का वहाँ पर फंसते ही पाइप का जैसे ही मुंह बंद हुआ तो पूरे बगदाद वालों का पानी ही रुक गया। बगदाद वाले तो ये देखकर परेशान हो गए, उनको बूंद बूंद भी नसीब नहीं हुई पानी की। खैर, सारे शहर में शोर मच गया, लोग जुलूस निकालने लगे। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए ये देखने के लिए कि तालाब से पानी आगे क्यों नहीं जा रहा है। वो आदमी कश्ती में अब 2 सिपाही या 2 आदमी कश्ती में बैठकर तालाब में गए और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जूतों के जरिए पाइप बंद हुआ है और जैसे ही उन्होंने जूते निकाला तो देखकर वो हैरान रह गए कि ये तो अबू कासिम के ही जूते थे। सिपाही देखते ही उन जूतों को पहचान गए, ये अबू कासिम के ही जूते थे। खैर, इस दफ़ा अबू कासिम को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और 10,000 रुपये एक बार फिर से उसको जुर्माना अदा करना पड़ा। इसके बाद इसने सोचा कि इनका अब एक ही हल रह गया है, इन जूतों को जला दिया जाए। लेकिन जूते गीले थे तो इसने इंतज़ार किया और सुखाने के लिए छत पर ले गया और जैसे ही उसने छत पर रख के नीचे आया तो ऊपर जूते सूखने लगे। लेकिन वहाँ पर इसका एक कुत्ता मौजूद था। इसके कुत्ते ने जूते पर ठोकर मारी और उनको नीचे गिरा दिया। जैसे ही नीचे गिराया तो नीचे फिर से वही मुसीबत उसके लिए। बादशाह सलामत की सवारी वहाँ से गुजर रही थी। खैर, जूता बादशाह सलामत के सर पर जा गिरा। सिपाहियों ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। अब की बार इसको 2 साल की कैद की सज़ा हुई और 60,000 रुपये का जुर्माना इस पर आयद किया गया। अब अबू कासिम ने बादशाह सलामत को सारी कहानी सुनाई
اور سارا معاملہ سنایا کہ اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے۔ خیر ان دی اینڈ بادشاہ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ اب ابو قاسم بالکل کنگال ہو چکا تھا، اس کے پاس کوئی پیسے بھی نہ بچے تھے۔ اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں اسے نئے جوتے خرید لینا چاہیے، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو چکا تھا اور اس کی سمجھ آ گئی تھی کہ اتنی زیادہ کنجوسی کرنا بھی کبھی کبھار آپ کے لیے مسئلے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے نئے جوتے خریدے اور وہی پرانے جوتے اپنے ہی گھر میں ایک سائڈ پر رکھ دیے سجا کر، اور اپنی تمام باقی کی زندگی ایک سمجھدار انسان کی طرح سے گزارنا شروع ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دی اسٹوری ٹیلز کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اس کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو اگلی اسٹوریز کا پتہ نہیں چلے گا، جو کہ بہت مزیدار ہونے والی ہیں۔ تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، پہلے جا کے بیل آئکن کو دبا لیجئے، اور ویڈیو پسند آ گئی تو اس کو نیچے لائک کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔